क़ुव्वत हैवानी एनिमल फोर्स, इसका तल्लक मस्कुलर टिश्यूज़ क्लब व उज़लात से है। क़ुव्वत नंबर 2 क़ुव्वत तबई नेचुरल फोर्स, इसका तल्लक एपिथेलियल टिश्यूज़ जिगर व गदुद यानी ग्लैंड से तल्लक है। क़ुव्वत नंबर 3 वाइटल फोर्स, इसका तल्लक दिमाग से है। हमारे जिस्म के तमाम एहसासात का तल्लक दिमाग से है, जिसे सेंसरी नर्वस कहेंगे। मसला यानी क्लब व उज़लात को भेजते हैं। नर्वस सिस्टम की पैगाम रसानी स्पीड, जो पैगाम देने की स्पीड है, वो 2000 किलोमीटर फ़ी सेकंड है। सुबहान अल्लाह। साथ में यह भी बताया जाता है कि जिस्म पे मौजूद बैठी मक्खी को तलवार से उड़ाना है या तोप से उड़ाना है, ये भी दिमाग का काम है। अगर दिमाग का ये पैगाम दिल कबूल कर ले तो ये हालत सेहत है। अगर ये पैगाम दिली से कबूल करे यानी कि बेदिली से कबूल करे तो ये राशा है, और अगर दिमाग का पैगाम दिल कबूल ना करे तो ये फालिज है। पैगाम दिमाग देता है, इस पे अमल दिल करवाता है, और इस अमल में जो एनर्जी लगती है वो गदद यानी हमारे ग्लैंड होते हैं। खून जब दिल से निकलता है तो इसमें 7 चीज़ें हैं: कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, एंजाइम, हार्मोन्स, स्टेरॉयड तो पानी। जिस्म में बीमारी और हमारा निज़ाम दिफा, बीमारी का सबसे पहला हमला नर्वस सिस्टम पे होता है, क्योंकि ये एक बॉर्डर है। जैसे किसी भी मुल्क की आर्मी जितनी मजबूत हो, दुश्मन की सारी साजिश नाकाम बना देती है, और मर्ज़ की शिद्दत की सूरत पानी जैसा मवाद बहता रहता है। नर्वस सिस्टम के बाद बीमारी का दूसरा हमला हमारे ग्लैंड यानी गदद पे होता है। जब मर्ज़ ग्लैंड पे काबू पा लेता है तो ग्लैंड के हार्मोन्स व अफ़ाल की बेइतदाली से ग़िज़ाई कमी शुरू होकर जिस्म कमज़ोर और लागिर होना शुरू हो जाता है, और शिद्दत की सूरत जिस्म से पीप पस आना शुरू हो जाती है या कचलऊ वगैरह आना शुरू हो जाता है। मर्ज़ का तीसरा हमला आपके मसल्स पे होता है, क्योंकि खून एक ऐसी शय है जो हर वक्त दिल में आता है और जाता रहता है। इसीलिए कुरान और हदीस से साबित है कि मर्ज़ तो इनके दिलों में है, और जब यह शिद्दत अख्तियार कर जाए तो शरियाने फट के खालिस खून आना शुरू हो जाता है। तुर्श केमिकल और मसनूई अशिया के मुसलसल इस्तेमाल से जिस्म के अंदर कार्बन तुर्शी मर्ज़ में बिगाड़ लाते हैं। तुर्शी बढ़ना शुरू हो जाती है, जिससे जिस्म में ऑक्सीजन व हाइड्रोजन की कमी हो जाती है। नतीजा खून का गाढ़ापन शुरू होकर बतरीज, कोलेस्ट्रोल, यूरिक एसिड वगैरह शुरू हो जाता है। क्योंकि पानी जब फ्रीज होता है तो हरारत की कमी से हमारा जिगर हरारत की कमी की बहस इन फैट्स को पिघला नहीं जा पाता या फिर ग़िज़ा को हज़म नहीं कर पाता। जैसे चूल्हा ठंडा हो या आग ना हो, सालन नहीं पकता, या तंदूर ठंडा हो तो रोटी नहीं लगती। बिल्कुल इसी तरह हमारे निज़ाम मुतासर हो जाता है, और फैट्स की वजह से इंसुलिन बाकायदा पास नहीं होती। जैसे चिकनी जगह पे बारिश के बायस इंसान फिसल जाता है, वही हाल लब लब का होता है। ऐसे ही हमारे जिस्म से एसिड बाकायदा तौर पर खारिज नहीं होता। अगर गुर्दे कमज़ोर हो तो नतीजा यूरिक एसिड। अगर फेफड़े कमज़ोर हों, तंगी तनफ़्फ़ुस, बड़ी आंत कमज़ोर हो तो शिद्दत की सूरत बवासीर। अगर हवा के प्रेशर से क्लब में ज़्यादती से वाइब्रेशन हो तो हाई ब्लड प्रेशर। अगर दिमाग तलील हो कर पैगाम मसलज कबूल ना करें तो फालिज। अगर तेज़ नशीली या स्टीरॉयड टाइमिंग की अद्विया खा लें तो गुर्दों की सोजिश से खराबी गुर्दा। और अगर ख़तरनाक और तेज़ अद्वियात के इस्तेमाल से जिस्म के बुनियादी सेल्स टूटना शुरू हो जाएँ तो कैंसर जैसे अवाराजात लाहक हो जाते हैं। प्यारे दोस्तों, ऑक्सीजन वाला खून साफ़ होता है, इसमें जरासीम नहीं होता, इसलिए नहर का पानी, बहता पानी तेज़ होता है, जबकि गंदे नाले में बहने वाला पानी सुस्त होता है। इसमें कार्बन की ज़्यादती, स्याही और जरासीम होते हैं। नतीजा वो सामने पानी बहुत सुस्त होता है जिसमें कार्बन वगैरह होता है, और जो साफ़ पानी होता है वो तेज़ होता है। इसी तरह खून भी साफ़ होगा तो जल्दी आएगा और जाएगा, अगर कसाफ़तें होंगी तो ये सुस्त पड़ जाता है। नतीजा कार्बन की ज़्यादती से जिस्म व चेहरे के मुख्तलिफ हिस्सों से पे स्याही
आना जिस्म के मखसूस अज़ा के खराबी का सिग्नल है। गुदत जाज़बा